तुमने कभी सोचा है जीने का मतलब होता क्या है? बस सांस लेना या फिर किसी वजह के लिए मरना? कुछ लोग जिंदगी से भागते हैं और कुछ डेजाई जैसे मौत से प्यार करते हैं। दिस इज द स्टोरी ऑफ ए मैन वो कुडंट फाइंड अ रीजन टू लिव। बुंगो स्ट्रे डॉग्स एक ऐसा एनिमे है जहाँ हर कैरेक्टर एक लिखा हुआ शब्द की तरह लगता है। एक स्टोरी जहाँ सुपर पावर्स नहीं सिर्फ जख्म बोलते हैं मेरे भाई, और हर लड़ाई के पीछे छुपी होती है एक शायर की कहानी। ये सिर्फ एक एक्शन एनिमे नहीं, ये एक डिप्रेशन, एग्जिस्टेंस और पर्पस पे लिखा गया एक पोयम है। डेजाई ओसामू एक ऐसा इंसान जो हमेशा हंसता है, पर हर हंसी के पीछे छुपा होता है एक सवाल, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस थिंग वी कॉल लिविंग। डेजाई ओसामू एक ऐसा नाम जिसे सुन के लोग हंसते हैं पर समझता कोई नहीं। जो बंदा हर वक्त मजाक करता है, हर चीज को हल्के में लेता है, वो असल में दुनिया का सबसे थका हुआ इंसान होता है। डेजाई को जीने में मजा नहीं आता, उसे जिंदगी एक जोक लगती है, एक ऐसी कहानी जिसका पंचलाइन कभी नहीं मिलता। वो बार बार खुदकुशी करने की कोशिश करता है पर हर बार बच जाता है, और हर बार अपने अंदर एक सवाल छोड़ जाता है, अगर मरना भी मुमकिन नहीं तो जीने का मतलब है ही क्या। उसके लिए दुनिया एक चेस बोर्ड है जहाँ हर इंसान एक पीस है, और डेजाई वो प्लेयर जिसे गेम से कोई लगाव नहीं। लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता। एक वक्त था जब डेजाई पोर्ट माफिया का सबसे डेंजरस आदमी हुआ करता था, एक जीनियस जिससे हर इंसान डरता था, लेकिन उसके अंदर छुपा था एक शब्द, वॉइड, एक खालीपन जहाँ इमोशंस, फीलिंग्स सब मर चुके थे। फिर वो मिला ओडा साकुनोसुको से, एक आदमी जो मौत से नहीं जीने से डरता था। ओडा ने डेजाई को पहली बार ये सिखाया, जीना तभी मतलब रखता है जब तुम किसी और के लिए जीते हो। लेकिन हर स्टोरी की तरह डेजाई की जिंदगी में भी ट्रेजेडी लिखी थी। ओडा की मौत ने डेजाई के अंदर का इंसान मार दिया, और उस दिन के बाद डेजाई ने डिसाइड किया अगर जीना है तो किसी ऐसे रीजन के लिए जो ओडा को फकर दे। पोर्ट माफिया छोड़ने के बाद डेजाई ने आर्म्ड डिटेक्टिव एजेंसी ज्वाइन की। लोगों को लगा वो बदल गया, पर असल बात ये थी वो बदलना चाहता ही नहीं था, वो बस जीने का रीजन ढूंढ रहा था। हर केस, हर मिशन उसके लिए एक थेरेपी बन गया। उसे अब दुनिया थोड़ी कम डार्क लगने लगी, लेकिन वो अंधेरा अब भी उसके अंदर था। डेजाई हमेशा हंसते हुए नजर आता है, लेकिन वो हंसी एक मास्क है, एक शील्ड, ताकि कोई उसके अंदर झांक ना सके। उसके हर एक जोक के पीछे एक क्राई फॉर हेल्प छुपा होता है, एक लाइन जो डेजाई खुद के लिए कह सकता है, आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ डाइंग, आई एम अफ्रेड ऑफ नॉट हैविंग लिव्ड। बुंगो स्ट्रे डॉग्स एक डिटेक्टिव एनिमे नहीं है मेरे भाई, ये एक फिलोसफी है, एक रिफ्लेक्शन ऑफ ब्रोकन सोल्स। हर कैरेक्टर एक राइटर या पोएट पे बेस्ड है, और हर एक के पास है एक एबिलिटी जो उसकी स्पिरिचुअल आइडेंटिटी को रिप्रेजेंट करता है। डेजाई की एबिलिटी नो लॉन्गर ह्यूमर, एक पावर जो किसी भी एबिलिटी को कैंसिल कर सकती है। पर सोच, क्या ये सिर्फ एक स्किल है? नहीं भाई, ये एक सिंबल है। डेजाई ने अपनी इंसानियत खुद कैंसिल कर दी है। उसके लिए दुनिया में इमोशंस, इमोरलिटी सब डिसेबल्ड हो चुकी है। वो एक इंसान है जो अब इंसान नहीं रहना चाहता। लेकिन आयरनी देखो, वो बंदा जो नो लॉन्गर ह्यूमन है वही सबसे ज्यादा ह्यूमैनिटी दिखाता है इस एनीमे में। आत्सुशी को गाइड करता है, कोनिकिडा को बैलेंस करता है, और हर किसी को होप देता है, क्योंकि ओडा की डेथ के बाद डेजाई सिर्फ एक ही बात समझा, जीना तभी सही है जब तुम किसी और की जिंदगी बेटर बना सको। तो अगर कभी तुम सोचो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस थिंग वी कॉल लिविंग, तो डेजाई के आंसर को याद रखना, मे बी द मीनिंग ऑफ लाइफ इज जस्ट टू कीप सर्चिंग फॉर इट। बुंगो स्ट्रे डॉग्स का नाम सुना, लेकिन कभी सोचा है इसका मतलब है क्या? बुंगो मतलब लिटरेरी मास्टर्स, और स्ट्रे डॉग्स वो लोग जो दुनिया के सिस्टम से अलग अपने रास्ते पे भटक रहे हैं। यानी हर कैरेक्टर एक लिखी गई कहानी है, और हर कहानी एक भटकता इंसान। जितने भी कैरेक्टर्स है, डेजाई, आत्सुशी, आकुटागावा, सब रियल जापानीज ऑथर्स पे बेस्ड है, जिन्होंने अपनी लिखाई से दुनिया बदली पर अपनी जिंदगी से हार गए। डेजाई ओसामू एक रियल राइटर भी था, जिसके बुक्स में डिप्रेशन और सुसाइड का जिक्र बार बार मिलता है, और एनिमे का डेजाई भी वही है, एक इंसान जो जिंदगी से भागना चाहता है पर हर बार उसे जिंदगी ही वापस खींच लाती है। ये एनीमे सिर्फ एक स्टोरी नहीं, एक मिरर है जो तुम्हारा अपना अंधेरा दिखाता है। वो कहता है जिंदगी एक जोक है, पर हर इंसान अपना पंचलाइन ढूंढ रहा है। और यही बुंगो स्ट्रे डॉग्स की फिलोसफी है, लाइफ हैज नो फिक्स्ड मीनिंग, तुम्हें खुद बनाना पड़ता है। जब आत्सुशी अपनी एग्जिस्टेंस पे डाउट करता है, डेजाई कहता है तुम जिंदा इसलिए हो क्योंकि तुम्हारा दर्द किसी और के लिए उम्मीद बन सकता है। जिंदगी तभी वैल्यू रखती है जब तुम अपने जख्मों को किसी और के लिए रोशनी बना दो। तो अगर तुम्हें लगता है कि तुम खुद एक स्ट्रे डॉग हो, तो याद रखना तुम्हारी स्टोरी अभी लिखी जा रही है। बुंगो स्ट्रे डॉग सिर्फ एक एनिमे नहीं है, ये एक लेटर है उन सब लोगों के लिए जो जिंदगी से थक गए हैं। डेजाई हम सब का एक हिस्सा है, वो पार्ट है जो हंसता हुआ कहता है सब ठीक है, लेकिन अंदर से खोखला महसूस करता है। पर बुंगो स्ट्रे डॉग्स ये सिखाता है कि तुम्हारे अंधेरे का मतलब ये नहीं कि तुम खत्म हो गए हो। अंधेरा तभी तो होता है जब रोशनी कहीं ना कहीं बाकी होती है। डेजाई के लिए जीना एक पनिशमेंट था, लेकिन हर नए इंसान, हर नए कनेक्शन ने उसे एक नया मतलब दिया। वो बंदा जो अपनी मौत ढूंढ रहा था, आखिर में समझा जिंदगी का मतलब डेथ से बचना नहीं, बल्कि
उसके बीच में मूवमेंट्स को महसूस करना है। तो अगर तुम भी कभी सोचो क्या मेरी जिंदगी का कोई मतलब है, तो याद रखना द आंसर इज नॉट आउट देयर, वो तुम्हारे अंदर छुपा है, हर चॉइस, हर स्ट्रगल, हर मोमेंट में। इसलिए बुंगो स्ट्रे डॉग्स देखने से पहले सोचना मत, क्योंकि भाई कुछ कहानियां सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं होती, वो जिंदगी समझने के लिए होती है। वॉच बुंगो स्ट्रे डॉग्स बिफोर यू डाई।